हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 62 में समन की तामील कैसे की जाए, समन को सर्व कैसे किया जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था समन क्या है। धारा 3 में आपको बताया गया है कि यदि तामील करने वाले अधिकारी ये अपेक्षा करें तो समन में नामी व्यक्ति समन की दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर रसीद के रूप में अपने हस्ताक्षर कर देगा। दोस्तों, धारा 62 की उपधारा 3 में बताया गया है कि अगर अधिकारी चाहता है तो उसको दो प्रतियों में से एक प्रति अभियुक्त को दे देगा और दूसरे प्रति में वो अभियुक्त के हस्ताक्षर करा लेगा या प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करा लेगा। जवाब है दुर्गा दास रथिक बनाम उमेश चंद्र सेन ALR 27 कलकत्ता 985 के बाद में ये निर्धारित किया गया कि आपराधिक मामले में समन की तामीली पक्षकार के वकील पर की जाती है तो ऐसे तामीली समुचित नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, अगर ये जो पक्षकार का जो वकील होता है तो उस पर या जो उससे संबंधित नहीं होता है उस पर अगर तामीली या समन को सर्व किया जाएगा तो वह वैध नहीं माना जाएगा। समन की तामीली करने वाले को अधिकार नहीं है कि उस समन की तामीली के प्रयोजनार्थ बिना प्राप्त किए किसी घर में प्रवेश करे। दोस्तों, इस समन की तामील करने वाला जो अधिकारी है तो उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी भी घर में बिना प्रयोजन के उसके जाए। यदि भवन का स्वामी उससे बाहर जाने या निकल जाने के लिए कहता है तो स्वामी को किसी भी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता, यानी कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दोस्तों, धारा 63 में बताया गया निगमित निकायों और सोसाइटी पर समन की तामील कैसे की जाए। तो यदि किसी निगम या समन की तामील करनी है तो उसे वहाँ के सचिव या स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके या उसे सर्व करके की जा सकती है। भारत में निगम के मूल अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक साधारण रूप से वहाँ पत्र पहुँचता है। धारा 64 में जब समन की तामील किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील, जब जिसको समन भेजा जाता है तो वह व्यक्ति न मिल सके तो तामील कैसे की जाएगी। जहाँ समन किया गया व्यक्ति अपनी तत्परता या पूर्ण नियम के अनुसार भी वहाँ न मिल सके तो तामील दो प्रतियों में से एक को साथ कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षा की जाती है कि वह जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा, यानी उस पर साइन करा लेगा। और इसमें यह है कि नौकर या महिला को समन की तामील नहीं की जा सकती है। धारा 65 में बताया गया है जब धारा 62, 63, 64 के अनुसार तामीली ना की जा सके तो क्या करना चाहिए। तो तामील करने वाला अधिकारी या सर्व करने वाला अधिकारी दो प्रतियों में से एक को उस निवास स्थान में समन किया गया व्यक्ति को समन की एक प्रति का चस्पा उस व्यक्ति की सहज दृष्टि आसानी से दिखने वाले स्थान पर करेगा। न्यायालय चस्पा की गई तामीली की जांच करने के बाद यदि उचित समझे तो ये घोषणा करेगा कि तामीली हो गई है। दोस्तों, धारा 65 बताया गया है कि अगर धारा 62, 63, 64 के अनुसार अगर वह व्यक्ति जिस पर तामीली करना है तो 62, 63, 64 के अनुसार ना हो सके तो जहाँ वह रहता है या पता चल जाए कि ये निवास स्थान उसी का है तो दो प्रतियों में से एक को प्रति उसके घर के बाहर ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पे सहज दृष्टि से यानी आसानी से दिख जाए तो न्यायालय ये घोषणा करेगा कि वह तामीली हो गई है। दोस्तों, धारा 66 के अनुसार जब सरकारी सेवक पर तामील की जाए तो किस प्रकार तामील करनी चाहिए या पुलिस अधिकारियों को किस प्रकार से समन को सर्व किया जाना चाहिए। जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है यानी सरकारी व्यक्ति है तो वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में से उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है। तब वह प्रधान धारा 62 के अनुसार अपने हस्ताक्षर करके उस न्यायालय को लौटा देगा।
कार्यालय अधीक्षक के हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण होंगे कि तामीली हो गई। यदि कार्यालय अधीक्षक समन की तामीली को लेने के इनकार करता है तो उसे न्यायालय अवमानना का दोषी माना जाएगा। दोस्तों धारा 67 यानी 67 में बताया गया कि स्थानीय सीमाओं के बाहर की तामील, यानी आपको जो स्थानीय सीमा है अधिकारी की तो उसके बाहर तामील कैसे की जाए। तो जब यह न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता से, यानी कि जहाँ तक उसका क्षेत्र वहाँ से बाहर की जाए, तो वह मामूली तौर पर ऐसे समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा, यानी कि जो वहाँ का मजिस्ट्रेट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है वह क्षेत्र आता है, तो उसको तामील की जानी है या व्यक्ति निवास करता है, वहाँ का मजिस्ट्रेट उस समन को तामील करवाएगा। दोस्तों धारा 68 यानी 68 में बताया गया ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का क्या सबूत होता है कि उसने तामील कर दिया है। तो जब न्यायालय द्वारा जारी के समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब, और ऐसे किसी मामले में जिसमें वो अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तो ये जानने के लिए समन की तामीली हो गई या नहीं हो गई है तो निम्नलिखित साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। दोस्तों जैसे तामीली स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तो क्या सबूत होता है कि जो समन की तामील है वह हो गई है। तो जो पहला जो सबूत होता है वो होता है शपथ पत्र। तामील करता जो समन सर्व करता है न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र देगा कि उसके द्वारा समन की तामीली कर दी गई। दूसरा ये होता है कि समन की द्वितीय प्रति पर पृष्ठांकन, जहाँ पर समन लेने वाले व्यक्ति ने समन की द्वितीय प्रति पिछले भाग पर हस्ताक्षर कर दी हो, तो इस बात का ये साक्ष्य होगा कि उस व्यक्ति ने समन को स्वीकार कर लिया है। जहाँ पर समन तामील करता ने न्यायालय के समन की तामीली के बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो तो उस दशा में ये माना जाएगा कि तामीली वैधानिक रीति से नहीं हुई है। समन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वितीय प्रति में होनी चाहिए। तो धारा 69 यानी 69 में साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील कैसे की जाए ये बताया गया है। इस धारा में साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील किए जाने की रीति बतलाई गई है। समन जारी करने वाला न्यायालय समन जारी करने के साथ साथ और उसके अतिरिक्त समन की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामीली हेतु साक्षी के उस स्थान पर पते पर भेजने का निर्देश दे सकता है जहां पर कि वह साक्षी समांतर निवास करता है या कारोबार करता है। जब साक्षी तामील स्वीकार करने से या इनकार कर देता है या डाक विभाग इस टीप के साथ कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, समन लौटा देता है, तो इस स्थिति में समन जारी करने वाला न्यायालय समन के सम्यक तामीली की घोषणा कर सकता है कि वह समन की तामील हो गई है।